गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, और आप सभी को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह। आज की मनन के लिए पवित्र बाइबल से पहला कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 2 उसके 9 से 10 वचन में लिखा है। ऐसा लिखा है, जो बातें आँख ने ना देखी और कानों ने ना सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में भी नहीं हैं, वे ही है जिन्हें परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। परंतु परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातों को भी जानता है। ओ प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। हम जितना भी परमेश्वर को धन्यवाद करें वो सब कम है। मेरे आजीजों, आज की इस संदर्भ में प्रभु आपको और मुझे अद्भुत बातों को सिखाना चाहते हैं, और वो अद्भुत बात यह है कि मसीह में चमत्कार की सामर्थ्य को दूसरों तक पहुंचाना है। हाँ मेरे आजीजों, फिर से मैं आपके लिए कहूँगा कि मसीह में चमत्कार की सामर्थ्य को दूसरों तक पहुंचाना। यदि आपके जीवन में प्रभु ने किसी भी प्रकार का चमत्कारों को दिए हैं, तो आप क्या करना चाहिए? उस चमत्कार के विषय में, आप उस चमत्कार की सामर्थ्य के विषय में दूसरों तक भी पहुंचाना चाहिए। मसीह में आपके पास परमेश्वर की चमत्कार करने वाली सामर्थ्य है, जो आप दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। सबसे महान आशीष यही है कि आपके अंदर उस सामर्थ्य की रचना की गई है, जिसके द्वारा आप परमेश्वर की धीमी आवाज़ को अपने आत्मा की गहराई से सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं। जब आप मसीह में आए थे, तब आपकी आत्मिक आंखें और आत्मिक कान खोल दिए गए थे। तो परमेश्वर की आत्मा ने आपकी आत्मा के भीतर देखा और जान लिया कि आप परमेश्वर की संतान हैं। हाँ मेरे अजीजों, वे सारे चमत्कार जिनको आप अपने जीवन में अनुभव कर पाएंगे, वे इस बात पर आधारित है कि आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, और उसी चमत्कार की सामर्थ्य को दूसरों तक पहुंचा भी सकते हैं। इसीलिए प्रभु ने आपको संसार से अलग किया है। आइए हम थोड़ी देर परमेश्वर की पवित्र वचन को ध्यानपूर्वक और गहराईपूर्वक सुनने और इस वीडियो मैसेज को, ऑडियो मैसेज को देखकर सुनकर हम आशीष को पाएँ। लेकिन याद रखिए, आखिरी तक सुनने से ही आप समझ पाएंगे और आपका फ़ायदा होगा। और आधा अधूरा में ही छोड़ करके चले जाएंगे, ज़रूर थोड़ी सी समय होगा, लेकिन 10-15 मिनट का समय क्या नहीं दे सकते हैं? अरे भाई, दुनियादारी की बातों में घंटा घंटा 24 घंटा आप लगे रहते हैं उस काम में। थोड़ी देर परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, देखने के लिए 10-15 मिनट अगर देते हैं, तो कौन सी बड़ी बात हम लोग कर पाते हैं। इसलिए ध्यानपूर्वक आप इस वचन को सुनिएगा और देखिएगा आखिरी तक, और आशीष को पाइएगा। हम बड़े ध्यानपूर्वक, मेहनत से हम आपके लिए इस मैसेज को तैयार करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं, ताकि आप भी सुने और आशीष को पाएं। हमने इस वचन को जैसे पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, मनन करते हैं, परमेश्वर हमें बात करते हैं, और जो परमेश्वर हमें बात करते हैं वही बातों को आप तक हम लोग पहुंचाते हैं। जैसे कि मेरे जीवन में, बीते दिनों में मेरे परिवार में, मेरे छोटे बेटा आमोस के जीवन में एक बहुत बड़ी चमत्कार को प्रभु ने किया। सचमुच में आमोस बेटा मर गया था, लेकिन प्रभु ने उसको जिंदा किया, और आज वो स्वस्थ है, अच्छा है, भला है, और हमारा विश्वास है कि आने वाले दिनों में दीर्घायु के साथ प्रभु में अपना जीवन को समर्पित करते हुए, प्रभु का सेवा करते हुए, जो चमत्कार प्रभु ने उसके जीवन में दिए हैं, उस चमत्कार की सामर्थ्य को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वो एक अच्छा सेवक बनकर
सेवा करेगा। यही प्रभु से मेरी प्रार्थना है। हाँ, तो मेरे आजीजों, आज के इस संदर्भ में जो बातें प्रभु आपको और मुझे सिखाना चाहते हैं वह यह है कि मसीह में चमत्कार की सामर्थ्य को दूसरों तक पहुंचाना है। पहली बात, संदेश का आदान प्रदान और चमत्कारों के प्रकारों को हम लोगों तक पहुंचाना है। मिस्र में परमेश्वर ने अनेक महासामर्थ्य चमत्कार दिखाए थे। मूसा को यहोवा परमेश्वर ने निरंतर निर्देश मिल रहा था कि अगला चमत्कार किस तरह से होगा। हर चमत्कार के पहले और बाद में यहोवा अपनी मर्जी को मूसा को बता देते थे, दिखा देते थे। यह मूसा का चुनाव नहीं होता था मेरे अजीजों, वह तो वैसा ही करता था जैसा वह यहोवा को कहते सुनता था। परमेश्वर के साथ संपर्क बनाकर उसका संदेश सुनते रहना ही हर चमत्कार की सांस है। मूसा को हरदम परमेश्वर के संदेश की सूचना पर निर्भर रहना पड़ता था, यह जानने के लिए कि अगला जो मैसेज होगा, अगला जो चमत्कार होगा कौन सा होगा। हर बार परमेश्वर उससे बता देते थे कि वह कैसे उसका प्रयोग करेंगे। हर भारी विपत्ति जैसे पानी का लहू बन जाना, मेंढकों, जुओं को, टिड्डियों आदि सभी को परमेश्वर ने पहले से मूसा को बता दिया था और मूसा के पास कोई चुनाव नहीं था कि उनको बदल डाले। यहाँ तक कि उनके क्रम को बदलने का चुनाव भी मूसा के पास नहीं था। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी ठीक वैसा ही किया जैसा उसने अपने पिता को करने देखा था। हाँ मेरे अजीजों, इसी ने उनके सारे चमत्कारों को होने के लिए मुफ्त किया दिया था। और मसीह में आप भी उन चमत्कारों को देख सकते हैं, सुन सकते हैं और वह भी आप भी कर सकते हैं जो आपका पिता कर रहा है। यदि आप और मैं इस चमत्कार के बारे में देखना और सुनना चाहते हैं तो परमेश्वर से जुड़े रहे, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने जुड़े हैं, जैसे मूसा जुड़े थे, उसी तरह से हम भी जुड़ करके ही उस सारी बातों को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, ये कोरोना महामारी और बीमारी और अलग अलग प्रकार का भूकंप होना, ये होना, वो होना, ये सारे बातों को प्रभु आपको और मुझे पहले से ही वो बोल के वो चेता दिए हैं, दिखा दिए हैं, सुना दिए हैं। और ये बात को हम तब अच्छी रीति से भली भांति समझ पाएंगे जब हम परमेश्वर से जुड़े रहेंगे और आत्मा के अधीनता में रहकर उसके पवित्र वचन को जब सुनते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तब जाकर किस बातों को भली भांति समझ पाएंगे और संदेश का आदान प्रदान, चमत्कारों का प्रकार को हम भली भांति देख पाएंगे और दूसरों तक भी पहुंचा पाएंगे। दूसरी बात, संदेश के आदान प्रदान और उसके करने के तरीके भी होना चाहिए। कैसे करना चाहिए, उसका तरीका कैसे सीख पाएंगे? केवल और केवल परमेश्वर से जुड़े रहते हुए। हर बार ना केवल चमत्कार वरन उस चमत्कार होने का तरीका भी अलग था। अनेक बार चमत्कार हारून ने किए थे जबकि अन्य मूसा के द्वारा किए गए थे। इस बात को हमको जानना होगा। हाँ मेरे अजीजों, यहोवा ने तो वो माध्यम भी दिए थे जो चमत्कार को करने में सहायक सिद्ध हो सकते थे। अनेक बार वह लाठी पानी के ऊपर फेरी जाती थी और अन्य समय पर उससे धरती की मिट्टी पर लाठी को मारना पड़ता था, या फिर मुट्ठी भर राख को लेकर हवा में क्या किया जाता था, हवा में उसको फेंकना पड़ता था। निरंतर चमत्कार करते रहने के लिए आपको निरंतर परमेश्वर के साथ संदेश का आदान प्रदान की और उसके करने के तरीके की समझने के लिए हमको जुड़े रहना जरूरी है। तीसरी बात, संदेश के आदान प्रदान के साथ साथ निरंतर परमेश्वर के साथ साथ चलना भी जरूरी है। जब तक हम उसके साथ नहीं चलेंगे तब तक हम ये सारी बातों को समझ नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे और लोगों तक भी पहुंचा नहीं पाएंगे। इसलिए हमको परमेश्वर के साथ साथ निरंतर जुड़े रहना जरूरी है। परमेश्वर अपने सारे संदेश एक बार में ही नहीं देता, बहुत कदम
दर कदम मार्ग दिखाता है। और इसके लिए हारून है, जैसे हम हारून के जीवन से देखते थे। इसके लिए ज़रूरत है कि हम निरंतर परमेश्वर के साथ चलते रहें, जैसे हारून मूसा के साथ, मूसा परमेश्वर के साथ। और इसी रीति से प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर के साथ और चेले लोग अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ। केवल एक बार परमेश्वर के निर्देश को सुन लेना निरंतर चमत्कार करने के लिए काफ़ी नहीं है। परमेश्वर ने मूसा द्वारा बड़ी ही सामर्थ चमत्कार किए थे। ऐसे इसीलिए था क्योंकि वह निरंतर परमेश्वर के संदेश को सुनने के लिए उसके साथ साथ जुड़े हुए थे। वह हर समय परमेश्वर की महिमा के राज्य के क्षेत्र में जीता और चलता रहता था। आज आपको और मुझे अवसर मिला है, मसीह में आपके लिए संदेश आदान प्रदान करने की एक अवसर मिला है। आदान प्रदान के संचार साधन खुले हैं जिससे महान चमत्कार किए जा सकते हैं। उस संचार साधन को हर पाप और अविश्वास से दूर रखें। जैसे एक भेड़ अपने चरवाहों की आवाज़ को पहचानती है, या जैसे एक बच्चा अपनी माँ की आवाज़ को पहचानता है, या एक दुल्हन अपने दूल्हे की आवाज़ को पहचानती है, आप भी उसकी आवाज़ को निरंतर सुनकर पहचान सकते हैं। बजाय इसके कि आप सोच विचार करें या इस बात के विषय में कारण खोजने लगें, और कुछ भी करने से पहले केवल अपनी आत्मा के साथ जुड़ना सीख लें। यही तरीका है मसीह में अपने चमत्कार की सेवकाई का जीवन जीने का। याद रखें मेरे अजीजों, आपका परमेश्वर संदेश के आदान प्रदान का परमेश्वर है। वह सदा से चाहता आया है और आप भी उसके साथ संदेश का आदान प्रदान करते रहें। अतः आज ही उसका संदेश को सुने और दूसरों तक भी सुनाएं। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सभी को बहुत आयत की आशीष देने पाए। थोड़ी देर स्वरों को झुकाए धन्यवाद करते हुए प्रभु से यही प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपका रहस्य मेरे पास है क्योंकि मुझ में आपका भय है और आप मुझे अपनी वाचा से अवगत कराएंगे। प्रभु, मैं जानता हूँ कि आप तब तक निश्चय ही ऐसा कुछ नहीं करेंगे जब तक आप मुझ पर अपना रहस्य प्रकट ना कर दें। आपकी रहस्यपूर्ण सलाह मेरे साथ है क्योंकि प्रभु मसीह में मैं हूँ और मसीह मुझ में है। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे इन प्यारे भाई बहनों को जो इस ऑडियो वीडियो मैसेज को देखे हैं, सुने हैं, उन सभी पर, उनके परिवारों पर, उनके कामकाज में बहुत आयत की आशीष दीजिए। और ख़ास करके इस महामारी के समय में प्रभु आप अपने बलवंत बाहों के नीचे छिपाकर सुरक्षा दीजिए। आदर महिमा इज्जत आपको देते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से।